नमस्कार। ये लगभग एक 32 वर्षीय महिला का पाम है। इन्होंने प्रश्न भेजा है कि ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं। क्या सरकारी नौकरी के योग इनके हाथ में दिखते हैं? केवल इन्होंने एक ही प्रश्न किया है और उसके बाद लिखा है, उसके बाद जो आप बता दें। ठीक है, चलिए आपके जो मुख्य प्रश्न हैं उनको तो मैं बहुत केंद्रित करूँगा, पूरा फोकस करूँगा, और उसके अलावा भी आपके जो हाथ में जो मेजर हाइलाइट्स हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँगा। देखिए, आपके हाथ में आपने जो प्रश्न कहा है उस प्रश्न को काफ़ी हद तक आपके हाथ में पूर्ण होने की स्थिति दिखती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन पे, अपने लिए हुए निर्णय पे आपको बहुत सजग होने की ज़रूरत है। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपको कुछ अच्छा ना लगे, लेकिन ये जो भी मैं कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। तो बुद्ध की उंगली, अब देखिए, इनका बुद्ध का उंगली है तो छोटा लंबाई में, और ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो ऐसे लोग एक अलग हटकर, लोगों से अलग हटकर सोचना, या फिर बोलो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, इस चीज़ की ज़्यादा परवाह ना करना। ठीक है, ये उसको भी बताता है। यानी कि एक नॉर्मल जो सिस्टम चलता है, जो हमारे फ्रेम चलता है जिसके अंदर हम रहते हैं, उससे कुछ अलग हट के सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ऐसे लोगों की होती है। ठीक है, दूसरा चीज़, उंगली छोटा है, तो इस उंगली का छोटा होना खास करके किसी गृहिणी के लिए ये उसके वैवाहिक जीवन पे ज़रूर असर डालता है। ये कोई ना कोई प्रकार के असंतोष या फिर वैवाहिक जीवन में एक मधुरता को कहीं ना कहीं थोड़ा कमी लाता है। हालांकि और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत होता ही है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ऐसे लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं। जब ये उंगली छोटी होती है तो ये आपका मनी मैनेजमेंट है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल है, वाणी क्षमता है, वाक क्षमता जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, वाकपटुता, इन सारी चीज़ों को भी बताता है। याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सारी चीज़ों को ये लेके चलता है। अगर इनमें से ये उंगली थोड़ी छोटी होती है ना, तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा कमज़ोर होता है। अब देखते हैं, सूर्य की उंगली संपूर्ण रूप से अपने आप को सुपुर्द कर रही है शनि को। ठीक है, और शनि की आपका पूरा उंगली का झुकाव इस साइड में है, खैर कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, सूर्य की उंगली की लंबाई अगर मैं देखूं तो गुरु की उंगली की लंबाई से, अब देखो यहाँ पे टिल्टेड है, ऑलमोस्ट बराबर की कंडीशन में दिखती है। हालांकि गुरु कहीं ना कहीं 19-20 में रेस में ये जीतता हुआ दिखता है, तो गुरु की प्रधानता अच्छी बात में है, आपके हाथ में गुरु की प्रधानता है, और पर्वत भी बहुत शानदार गुरु का। तो ऐसा जो आप जिन्हें कि ऐसे जो महिला है जो आपके हाथ में है, ये ऐसी महिला खाना अच्छा बनाते हैं, इनके हाथ में टेस्ट होता है, घर को अच्छे से मैनेज करके रखने वाले होते हैं। ठीक है, घर में अपना पावर आधिपत्य इनको प्रॉपर तरीके से मिलता है, कमांडिंग पोजीशन में हमेशा अपने परिवार में रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग के अंदर में स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है, खुददार ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, और स्वाभिमान कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर अभिमान में परिवर्तित भी होता है ऐसे लोगों का। तो थोड़े घमंडी भी ऐसे लोग होते हैं स्वभाव से। हालांकि गुरु उदारता भी है, दूसरों पर जल्द माफ़ कर देना, और बहुत सौम्यता से पेश आना, ये सारी चीज़ें भी इनके स्वभाव में होते हैं। बाकी शनि का भी उंगली ठीक ठाक लंबा है, शनि आपका सही है, तो परिश्रमी है, परिश्रम से आप जी नहीं चुराते, मेहनत भरपूर करते हैं, ऐसा भी आपके हाथ में दिखता है। लेकिन देखो, कभी भी सूर्य की उंगली जो है ना शनि के साइड में टिल्ट होने लगती है, यानी सुपुर्द होने लगती है, तो जीवन में मान सम्मान यश की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न, काफ़ी मेहनत मशक्क़त ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, थोड़ी सी संघर्ष जीवन में भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा ऐसे लोगों के। ठीक है, अब देखते हैं अंगूठे पे। अंगूठा अगर मैं लंबाई कहूँ तो आपके हाथ के हिसाब से अंगूठे की लंबाई अच्छी है, ठीक ठाक है, और अंगूठा आपका बली भी है, आपकी उंगलियों के हिसाब से, आपके पाम के हिसाब से अंगूठा बली है, तो ऐसे लोगों का बार्गेनिंग पावर अच्छा होता है, जिसका ये सेक्शन बली होता है।
ये अच्छे परचेसर भी होते हैं। चंद्रमा भी साथ में अगर मैं जोड़ लूँ तो ऐसे लोग अच्छे परचेसर होते हैं, यानी कि इनको पैसा दे के भेजो शॉपिंग के लिए, ये प्रॉपर तरीके से पैसे के यूटिलाइज़ करेंगे। ऐसे लोग देखे जाते हैं। अब अंगूठा देखो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होके नीचे आ रहा है ना, इस टाइप का जो ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है वो दिखाई देगा ना। तो ये ऐसा इन लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि इनको पारिवारिक जवाबदारी बहुत जल्दी उम्र में मिल जाती है। अब चाहे ठीक है आप गृहिणी हैं, या आप बोल सकते हो ऐसे लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, या शादी नहीं भी हुई तो शादी से पहले भी इनके ऊपर में जवाबदारियों का प्रभाव ज़बरदस्त तरीके से आता है और शादी के बाद भी आता है, ऐसा होता है। ठीक है, बाकी अंगूठे पर और बहुत कुछ, एक सेकंड, यहाँ पर भी एक अच्छा चिन्ह दिखता है, यव चिन्ह बना हुआ सा दिखता है। नहीं, यव चिन्ह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक यहाँ से ऐसा करके है, ये जुड़ता हुआ दिख रहा है, और ये एक यहाँ पे यव चिन्ह आपका, यानी कि अधूरा यव चिन्ह है, लेकिन है तो यहाँ पे। ऐसी संरचना जब भी बनती है ना, देखिए ये केवल मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य आपके व्यक्तित्व पे नहीं कहना है। ठीक है, मैं जो हाथ में दिखता है मैं उस हिसाब से रीडिंग कर रहा हूँ, और मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि देखिए, पर संबंध से वैवाहिक जीवन के बाद में किसी भी प्रकार से आपको बचने की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इस टाइप का जब जो चिन्ह बनने लगता है ना, नीचे पे एक और चिन्ह, ये जुड़ाव लेके आता है, मन भटकाव लेके आता है, और उसके बाद में हालांकि आप बच जाएंगे, उससे निकल जाएंगे, प्रॉब्लम तो आएगा लेकिन आपको निकाल भी लेगा, ये चिन्ह आपको निकाल भी लेता है। ठीक है, लेकिन जो है ना ये फंसाता भी है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल ठीक है, कुछ खड़ी लकीरें अंगूठे पर हैं, ये आपको यश बोल रहा हूँ, आपके लग्जरी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए जो भी सुख सुविधा हमारे घर में होते हैं उन सारी चीज़ों की आपको पूर्ति को दिखाता है। और एक यहाँ पे जो ये बन रहा है, देखिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, कभी भी यहाँ पे यव चिन्ह के ऊपर एक पतली रेखा भी निकले ना, ये संतान को लेके कष्ट को बताता है। दूसरा चीज़, ये खर्च को भी बताता है, संचित धन का निकल जाना, ये इस चीज़ को भी बताता है। तो धन का नुकसान आपको अभी बिल्कुल होने ही वाला है विदिन 6 मंथ, क्योंकि ये रेखा बन गई है, इसका 6 महीने के अंदर में प्रभाव आता है। ठीक है, अगर संतान की से भी किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं तो अब तो ये ठीक है, और नहीं है तो धन की हानि होने वाली है, ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्वतों पर। देखिए, पर्वतों पर जाने से पहले भी कुछ चीज़ें और उंगलियों पर मैं बता दूं। ये देखो, ये एक तो यहाँ पे भी बन रहा है आड़ी लकीर, ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं, ये संघर्ष कराता है वैवाहिक जीवन पे, एक असंतोष को जनरेट करता है, ये ऐसी स्थिति बनाता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा देखते हैं पर्वत पे जाके। देखिए, सबसे पहले बुद्ध का पर्वत बहुत शानदार। जब बुद्ध किसी का इतना शानदार उभार के लेके चले, और कुछ खड़ी लकीरें भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जब खड़ी लकीरें भी यहाँ पे हो ना, तो ये बहुत कुछ बताता है। सबसे पहले देखिए, बुद्ध का उभार आपके स्वभाव में चंचल, एक बचपना, एक लड़कपन लेके आता है। ऐसे लोग चुलबुले किस्म के होते हैं, मस्ती मजाक करना इनको पसंद होता है। अपनी उम्र से कम उम्र के नज़र आते हैं, त्वचा का कारक है, इसीलिए त्वचा में बुद्ध का प्रभाव है, इसलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, या चाहे स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो, ये अपने से कम उम्र के दिखते हैं, और ये आपकी खूबसूरती, आपकी यानी कि बाहरी निखार को भी व्यक्त करता है। ऐसे लोग खूबसूरत, तो आप दिखने में भी खूबसूरत होंगे डेफिनेटली, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। बाकी देखते हैं सूर्य पे, चूँकि आपका प्रश्न भी सरकारी नौकरी को लेकर है, तो यहाँ पे जाना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे मुझे यस साइन दिखता ज़रूर है। ठीक है, यस साइन है, और इसी यस साइन की बदौलत मुझे ऐसा लगता है, मैं जब जीवन रेखा में जाऊँगा तो बताऊँगा, अभी आपको विदिन 2 ईयर्स, 3 नहीं, विदिन 2 ईयर्स आपको एक अच्छे योग निर्माण होगा, 1.5 से 2 साल के बीच में, और वहाँ पे आप प्रयत्नशील रहिए, आपको ये सरकारी नौकरी के योग प्रॉपर तरीके से बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो अपने प्रयत्नों को बढ़ाइए,
और बीच बीच में देखेंगे आप तो कुछ ट्रायंगल फॉर्मेशन भी यहाँ ठीक ठाक कंडीशन में होता हुआ दिख रहा है। ये ट्रायंगल भी बन रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चांसेस तो भरपूर दिखते हैं आपके पर्वतों को देखते हुए। बाकी देखिए कुछ नेगेटिव बातें भी करता हूँ। एक स्त्री के लिए कभी भी हृदय रेखा से निकल के शाखा शनि पर जाए और उसमें भी डबल होके जाए, अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ज़रूर ये एक रेखा जाती है चाहे दो भी जाती है, इन दोनों का प्रभाव एक ही होता है। ऐसे लोगों को स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ है बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद सफलता मिलती है। यानी सफलता में बंधन डिले को बताता है ये, एक तो ये होता है। दूसरा, जब डबल हो जाए किसी स्त्री के लिए तो ख़ास करके स्त्रियों में तो ज़्यादा असर करता है। देखिए ये भी वही है जो अंगूठे पर मैं आपको नीचे पे योग चिन्ह के एक चिन्ह बना रहा था, बिल्कुल यही है। तो उसको पुष्टि करता हुआ एक और चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है। ये भी आपके किसी न किसी प्रकार के जुड़ाव, भटकाव, कोई संबंध, पर संबंध आदि चीज़ों को ये बताता है। ठीक है, तो इससे जनरली लोग ये जो संबंध बनेगा ना, क्योंकि ये शनि पर जा रहा है। ठीक है, शनि गुप्त है। ठीक है, तो ये गुप्त संबंध की तरफ में इशारा देता है। ऐसे लोगों के गुप्त संबंध होते हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन आपके साथ में नज़र आने का खतरा है। इसीलिए मैं जो आपके हाथ पे देख पा रहा हूँ, ये जो रेखा गई है आपकी ना, यहाँ पे आप देखिए काला डॉट बन रहा है और उसमें भी सूर्य के पर्वत पर ये बन रहा है। सूर्य के पर्वत पर वैसे भी तिल होना अच्छा बात नहीं है, मान सम्मान बदनामी की स्थिति बनती है। और इस पर ये जो लाइन है इस पर तिल बन रहा है, तो बहुत सावधान रहें। मैं तो कहूँगा परहेज करें, नहीं तो अच्छी स्थिति नहीं है। मैं अभी और डिटेल से चिन्ह पे जाऊँगा। भाग्य रेखा में भी मुझे वो चिन्ह नज़र आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही थोड़ा आगाह किया। बाकी आपकी इच्छा है। देखिए शनि पे बात करते हैं। शनि पर ये बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे इनकी, ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्केल से किसी ने खींच के बिल्कुल जाली सा बनाया हुआ है। ये ऐसी रेखा, अब इसको मैं जाल नहीं कहूँगा, ये जाल नहीं है, डेफिनेटली ये जाल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपको परेशान करेगी। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा नहीं करेगी, बहुत बार करेगी। खास करके बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा परेशानियों को ये इंडिकेट करेगा। बार बार धन का खर्च, स्वास्थ्य में खर्च, इन सारी चीज़ों को बताएगा। अब ये शनि से सूर्य का कनेक्शन कर रही है और इसी लाइन पर एक काला डॉट भी है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो कनेक्शन यहाँ जनरेट हो रहा है ना, आपको आँखों से होने वाली तकलीफ़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आँखों में तकलीफ़ होगी, आँखों में कोई ना कोई प्रकार का कुछ मेजर आपको हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, या कोई ना कोई प्रकार का तकलीफ़ आपको फेस करना पड़ेगा आँखों से संबंधित। तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है मुझे यहाँ पे। आगे देखते हैं। हाँ, और दूसरा चीज़ है आपको नस से संबंधित भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि पर भी जो भी अल्टीमेटली बन तो रहा है शनि पर ना, ये कटपट जो भी कटफट बन रहा है वो शनि पर ही बन रहा है। तो शनि पर बनता है ऐसे लोगों को भूत प्रेत बाधा। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर नस से संबंधित कोई तकलीफ़, इन सारे चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अब एक और है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है इंडिकेशन, तो उसको मैं बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकता। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रायंगल मुझे स्पष्ट रूप से बनता हुआ दिख रहा है एक। ठीक है, अब ये गुप्त विद्या से लगाव, ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्या से लगाव होता है, चाहे तंत्र मंत्र हो, ज्योतिष हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों को अच्छे से लगाव, मतलब अच्छा गहरा लगाव होता है, या फिर ऐसे लोग जानकार भी होते हैं। ठीक है ना, ये इस स्थिति ऐसी बनी। दूसरा स्थिति, अब इसी को पैरेलल आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी यहाँ पे जो कट बन रही थी ये रही, और यहाँ पे ट्रायंगल भी है। तो हो सकता है आपको किसी तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के तरफ में बहुत ज़्यादा गहरा इन्फ्लुएंस मिले। ठीक है, कोई मलिन विद्या के तरफ में आपका मन आकर्षित हो, और ऐसा अगर कभी हुआ या ऐसा कोई परिवेश आपके सामने बन रहा है, तो आप उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ये चीज़ें हो सकता है आप अच्छे से सीख सकते हैं, या फिर आपको भागी होना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचें। मलिन विद्या, ये सब विद्या ठीक नहीं है।
ये ऐसा आपको रुझान आ सकता है, ठीक है। या फिर आप स्वयं इस विद्या से पीड़ित भी हो जाएं, ये इस चीज़ को भी बताता है। ये जो है ना, ये शनि पर जाल जैसा नुमा बन रहा है, तो हो सकता है अभी जैसे मैंने कहा भूत प्रेत बाधा से, तो हो सकता है इस मलिन विद्या का प्रभाव आपके ऊपर में आ जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों से लफड़े में ही नहीं फंसना है, निकल जाना है वहाँ से। और कोशिश कीजिए भोलेनाथ की उपासना हमेशा करते रहिए, शिव की उपासना से आपको लाभ होगा, शिव की तरफ में आपका आकर्षण बना रहे, ऐसा आप कोशिश करिए, ठीक है। बाकी देखिए, ये एक रेखा यहाँ पे काफ़ी लंबी है। ऐसे लोग अपने ज्ञान से अपना मुकाम बनाते हैं, ये अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है तो ऐसे लोग अपने ज्ञान से जो मिलना चाहिए सम्मान उनको मिलता है, लेकिन वो ज्ञान इतना ज़्यादा यूज कर लेते हैं। ये समझो, कभी कभी होता है ना कि अति सर्वत्र वर्जित कहा जाता है, या फिर बोलो कि आपको ज्ञान तो है लेकिन अभिमान उतना ज़्यादा होने लग गया, ऐसी स्थिति कुछ जनरेट होने लगती है ऐसे समय में। तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसमें कुछ नहीं, ओके स्थिति। ज्ञान तो आपके पास भरपूर है, अच्छा खासा, दिमाग बहुत तेज़ है आपका, ये चीज़ दिख रहा है। गुरु पे देखिए, ये हो गया गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत शानदार है। गुरु के पर्वत पर अच्छा उभार है, तो सुखी गृहस्थ जीवन को भी ये बताता है। और देखिए कितनी मज़ेदार और बिल्कुल विरोधाभासी इनके साथ में प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है। अभी आपने देखा यहाँ पे एक और यहाँ पे देखिए शनि पर एक चीज़ और मैं मिस आउट कर रहा था। देखिए, ये देखो सुंदर सा ट्रायंगल, यहाँ पे स्पष्ट ये वाला ट्रायंगल है, बड़ा छोटा वाला, उसके अगर देखेंगे दोनों ट्रायंगल है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक और भी ट्रायंगल यहाँ पे है। तो देखिए मुझे बार बार ये इंडिकेशन हो रहा, आपको अगर ऐसा कुछ है कि आपको कभी ध्यान जाए मलिन विद्या की तरफ में, या कोई सिद्धि साधना अगर आप करते हैं कोई अच्छे मायने में, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप हासिल करेंगे उपलब्धि, बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छे रूप में। अगर आप इसका फॉलो करते हैं सिद्धि साधना के लिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये इतने शुभ चिन्ह है इस पर, लेकिन इसको आपने कहीं नेगेटिव वे में ले लिया, और मेरे नेगेटिव वे में डर इसलिए है, ये रेखाएं जो है ना, ये नेगेटिविटी को दिखाती है। तो बस ध्यान रखिए, अपने आप को नेगेटिव मत होने देना, क्योंकि अभी आप इसको गौर से देखें ना, ये जो इन्फ्लुएंस की रेखाएं निकल रही हैं, ये उसी ज्ञान से निकल रही हैं जिसका मैं मिसयूज की बात कर रहा हूँ लंबे होने से, ठीक है। तो ऐसे लोग ज्ञान का मिसयूज करते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सुंदर चिन्ह है, तो ध्यान रखें, ठीक है। गलत रास्ते पे नहीं जाना है, इससे कभी भी लाभ नहीं प्राप्त होता। बाकी देखते हैं, हो सकता है किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर के से आपका लाइफ में सामना हो, ठीक है, तो उनसे भी बचें। जैसे होते हैं ना बाबा ओझा जैसे कोई इंसान हो, तो इन सारी चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है। कहने का मतलब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। भूत प्रेत बाधा या फिर ये जो मलिन विद्या, बिल्कुल मत पड़िएगा इस पर। गुरु पे बात कर रहा था, गुरु पे भी सुंदर सा ट्रायंगल है, बहुत सुंदर ट्रायंगल बना हुआ है। तो आप ये आपको ज्ञान को बताता है, आपके अंदर में आध्यात्मिकता को बताता है कि कितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप। तो भरपूर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ऐसे लोगों का होता है। ईश्वर से कनेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, किसी भी प्रकार के सिद्धि साधना या फिर तप जप में ऐसा ट्रायंगल हो तो बहुत जल्दी से ऐसे लोग बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। ये भी है यहाँ पे। शिक्षा के मामले में बात करूँ तो अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं। दाम्पत्य के मामले में बात करूँ तो इनका दाम्पत्य बड़ा सुखी रहता है, बहुत अच्छा लविंग या लवेबल पार्टनर इनको मिलता है। अब इनके साथ में भी ऐसा है, इनके हाथ में भी ऐसा है। इनको अगर आप देखोगे, चलो इनके हार्ट लाइन पे आता हूँ अभी मैं, तब मैं इनको यहाँ से डिटेल से देता हूँ कि क्या फैला है, क्यों विरोधी अर्थ निकल रहा है। अगर आप इनकी हृदय रेखा देखें, ठीक है, तो ये देखो, जब कभी भी किसी के भी हृदय रेखा से कंटिन्यू ऐसी डाउनवर्ड लाइन आती दिखाई दे आपको, ठीक है, और कलर भी देखना बाकी रेखाओं की तुलना में थोड़ा डार्क है, ठीक है ना, तो ऐसी रेखाएं निकलते दिखाई दे दें
तो ऐसा जो भी व्यक्ति होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये अपने पार्टनर को ऐसा फील कराता है कि ये अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता है, परंतु हकीकत ये होती है कि ये प्यार केवल और केवल दिखावटी होता है। ये केवल उसके साथ में कंप्रोमाइज़ करके चलता है ऐसा व्यक्ति। ये अपने प्यार का झूठा प्रदर्शन करते हैं ऐसे लोग। ये हकीकत है, इसको टाला या गलत ठहराया नहीं जा सकता। ये फैक्ट है, मैंने एक नहीं अनेकों के हाथ में ऐसा देखा है और हमेशा पाया है। ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये झूठा प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए इनके पार्टनर मतलब इनको अपने पार्टनर से काफ़ी अच्छा प्रेम स्नेह है, परंतु इनको पर्टिकुलर ये जो महिला हैं इनको नहीं होगा। ऐसी स्थिति यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। चलो, कंप्रोमाइज़ वाली बात आती है यहाँ पे, जो मैं पहले ही कहा, ये कंप्रोमाइज़ कराता है, ठीक है। ये आपको मन भटकाता है, अंगूठे परिस्थिति ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया। और यहाँ पर भी देखो, एक दिल टूटने वाली घटना हुई होगी आपकी 25 के आसपास में, फिर आप ये 24-25 के आसपास में, उसके बाद में फिर ये आगे की ज़िंदगी फिर आपकी अलग तरीके से बढ़ी। ऐसी स्थिति बनी यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब मंगल पर्वत पे भी बात कर लेते हैं, पर्वत को कंप्लीट करते हुए। देखिए, मंगल पर्वत अभी पर्वत की दृष्टिकोण से देखूं तो पर्वत ठीक है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से बली होते हैं ऐसे लोग, एनर्जी अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है। और बाहरी मंगल भी अगर मैं देखता हूँ तो बाहरी मंगल भी आपका ठीक ठाक कंडीशन में मुझे दिखता है। तो मानसिक रूप से भी बड़े बली होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो मंगल स्ट्रांग है आपका। लेकिन आप मांगलिक भी हैं ऐसा मुझे लगता है देख के, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं जब यहाँ से निकलती हैं ना, तो ये मांगलिक होने का अंदेशा बताती हैं। और आपके जीवन में कुछ ज़्यादा ही मंगल का प्रभाव पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा जीवन में मंगल ने आपको कष्ट दिया है। मंगल से निकलने वाली राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा बार निकल के जीवन रेखा को काट रही हैं। तो ये इसका बहुत अर्थ है, जब ये बहुत सारी रेखाएं काटने लगती हैं ना, इसके अपने अलग अलग मायने हैं। एक तो परिवार कुटुंब से आपको समस्या आएगी। आपके जो भाई बहन हैं, चाहे आप देखो, अब इसको आप स्त्री हैं तो ससुराल से लेके चलिएगा, ठीक है। तो जब ये जो आपके जेठ हैं, देवर हैं, इनसे आपको बहुत भारी तकलीफ आएगी, इनके साथ में आपका मनमुटाव आएगा, ठीक है। ये स्थिति यहाँ पे बनती है, सुख नहीं मिलता भाई बहन का कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा चीज़, या उनके कारण से कुटुंब में परेशानियाँ होते रहती हैं, ये उस चीज़ को भी बताता है। दूसरा चीज़, जब ये रेखाएं निकल कर सीधा भाग्य रेखा को भी काटने लग जाए ऐसी, तो ये खुद का घर भी खरीद लेना, तो खुद के घर होने के बावजूद भी उसमें रहने का सुख नहीं मिलता ऐसे लोगों को। खुद घर खरीदे हुए हैं, किराए में दिए हैं और अपना खुद किराए में रह रहे हैं, ऐसी स्थिति ये बनाता है। तो ये भी स्थिति यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये स्थिति अच्छी नहीं है। और कब तक अच्छी नहीं होगी? ये 42 के एज तक आपकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। 42 के बाद में आपको सारी चीज़ें जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और यही जो रेखा है यही बताता है कि आपको फर्स्ट हाफ डिले कराता है, सेकंड हाफ से अच्छा देता है, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा में ये जो रेखा है, अर्धचंद्राकार रेखा चंद्रमा में, ये सबसे ख़राब रेखा है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके स्त्री के हाथ में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में उल्टा योग है। मैंने उल्टा योग के विषय में 2-3 वीडियो बनाया है, उसमें कम से कम 25-30 या 40-50 मैंने योग बताया उल्टा योग के बारे में, कि कैसे कैसे कंडीशन में उल्टा योग का निर्माण होता है। अब उल्टा योग कहने से, नाम सुनने से, उल्टा मतलब कोई गाली गलौच नहीं है। उल्टा मतलब ये होता है कि ये आपके वैवाहिक जीवन पे बुरा असर डालता है, मन भटकाता है। अपने पार्टनर की पीठ पीछे आदमी कुछ अलग गतिविधि करता है या उसका पार्टनर गलत गतिविधि करता है, ऐसा कोई भी स्थिति हो सकता है। इस चीज़ को बताता है। तो अर्ध चंद्रमाकार ये रेखा चंद्रमा पर नहीं बननी चाहिए, ये अच्छी स्थिति नहीं, ये उल्टा योग का निर्माण करती है। ऐसा समय में भी ये मन को भटकाने की स्थिति को बताता है। आधा मन इधर आधा मन उधर वाली स्थिति ये दौड़ा के रखता है, परेशान करके रखता है। यहाँ पे भी चंद्रमा पर भी वही चिन्ह, ये घूम फिर के, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही कह दिया था वीडियो के, घूम फिर कर मुझे यही चिन्ह बार बार दिखा। आपके हर पर्वत पर कहीं ना कहीं हर जगह देख रहा हूँ यही चिन्ह आ रहा है,
तो सावधानी आपको बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी और बिल्कुल अभी अपकमिंग है, ठीक है, तो बहुत ध्यान रखें। चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा में बहुत ज़्यादा खराबी नहीं, चंद्रमा अच्छा उन्नत किस्म का दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा उन्नत भी नहीं तो बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं, ठीक ठाक कंडीशन में। चंद्रमा जब ऐसी स्थिति में हो तो ये इंसान को लोगों का सहयोग, माता से विशेष स्नेह, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पानी से बनी हुई चीज़ें पसंद आती हैं, रस भरी सब्जियाँ पसंद आती हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। शुक्र का पर्वत भी ठीक ठाक कंडीशन में है, शुक्र का एरिया भी काफ़ी अच्छा लेके चल रहा है। तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें ऐसे लोगों को अपने भाग्य रेखा यानी अपने औकात के हिसाब से सफिशिएंट मात्रा में मिलती हैं, ठीक है। और ससुराल अच्छा मिलता है, पति का देखो पैसे वाला तो नहीं, पति आपको बहुत प्यार करने वाला मिला। यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनका लगाव आपके प्रति बहुत अच्छा है और उनको लगता है कि आपका भी लगाव उनके साइड में बहुत अच्छा है, जो कि गलत है, ठीक है। लेकिन हाँ, उनका लगाव आपके तरफ में भरपूर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आपका दाम्पत्य गुजर रहा है, ये गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं ना, इनसे आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको सबक लेने के लिए मजबूर कर देगा, ध्यान रखें, ठीक है। बाकी बात करते हैं मुख्य रेखाओं पर। मुख्य रेखाओं पर देखें तो ये रेखा, ये चंद्रमा पर है, सॉरी हृदय रेखा। हृदय रेखा के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर दिया हूँ, इतना सारा समझा ही दिया हूँ, तो इस पर मैं और बात नहीं करूँगा। हाँ, व्यक्तित्व की बात कर देता हूँ। तो व्यक्तित्व आपका बहुत प्रैक्टिकल वे में आप जीना पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है आपका, ना बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होते हैं, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, दोनों का परफेक्ट बैलेंस आप जीवन में बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ से समझ में आया। बाकी मस्तिष्क रेखा की बात कर लूँ तो मस्तिष्क रेखा देखो, अगर इनका देखा जाए तो गुरु से ही स्टार्ट हो रहा है और एक कनेक्टिंग शाखा है जो जीवन रेखा से जोड़ रही है। तो ये हमेशा चाहते हैं कि उन्मुक्त विचार के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी संस्कार, घर परिवार, ये जो चीज़ें ना, ये जो बंधन है इनको रोकता है। ये नहीं तो उड़ना चाहते हैं, आज़ाद होकर सोचना चाहते हैं, आज़ाद होकर जीना चाहते हैं, अपना लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं ना जो इनको रोकती हैं, जैसे कि कुछ संस्कार हैं, समाज का डर है, घर परिवार का डर है, वो उसका भी सम्मान करते हैं बराबर, ठीक है। तो अपने इच्छाओं को उनके अधीन भी ये बदल लेते हैं, समर्पित कर लेते हैं। ये इस चीज़ को बताता है, ये धागा जुड़ता है जब जीवन रेखा से, ठीक है। ये अच्छी स्थिति, कोई बुरी नहीं। बाकी मस्तिष्क रेखा लंबी है, और जब मस्तिष्क रेखा लंबी हो और जब इस टाइप के गुरु पर चिन्ह हो, शुभ चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। और गुरु से कभी भी विवाह रेखा, मस्तिष्क रेखा निकले ना, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता ही है। जो भी करता है अच्छा करता है, अपने जीवन में अच्छा हासिल करता है। अवश्य ही विवाह देर से होता है या विवाह जल्दी हो गया तो वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें निगेटिव नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा ये। बाकी देखिए, बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा में देखेंगे अगर, तो इनकी जीवन रेखा है अच्छी, गोलाई लेके चल रही है, यहाँ से निकल के पूरी गोल होके चल रही है। तो जीवन सुगमता से बीतेगा, सरलता से जीवन बीत जाता है, लोगों का, परिवारजनों का सहयोग मिलते रहता है। जीवन में सुगमता से व्यतीत होने की स्थिति को ये बताता है, कभी भी जीवन रेखा गोल चलता है। ऐसे लोगों को चीज़ें बहुत टफ नहीं होती, थोड़ी आसानी से, सुगमता से बीतता है ऐसे लोगों का जीवन, ठीक है। अब चूँकि यहाँ से अगर आप देखेंगे, जीवन रेखा बार बार कटी है, हर 2 साल क्या 1 साल में कटी है। इतनी सारी मंगल से निकलने वाली राहु रेखाओं ने इनको काटा है, बार बार जीवन में तकलीफ, बार बार जीवन में परेशानी। अभी आगे बढ़ते हैं कि जीवन रेखा पे कुछ एज बता दूं मैं। देखिए, ये एक पतली सी लाइन जा रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये लगभग 25 की उम्र में इनकी शादी हुई, ठीक है। फिर 27 की उम्र में कष्ट हुआ, फिर 28 में कष्ट हुआ, 28 के बाद 29, 30 और 31 के बीच में एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा, ठीक है। उसके बाद में 32 में कष्ट आएगा, अभी जो आया होगा रिसेंट में थोड़ा बहुत, ये बहुत माइनर सा रहा होगा, वो रेखा बहुत कमज़ोर है। 32 के बाद में 34
35, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 34 में एक 34 और 35 के इन बिटवीन ही घटना घट रही है। यहाँ पे एक बहुत मोटी राहु रेखा ने काटा है, अगर आप देख पा रहे हो, ये बहुत मोटी राहु रेखा है, ठीक है, बहुत मोटी राहु रेखा। और वहीं पे जीवन रेखा से एक शाखा नीचे भी आ रही है। इसका क्या मतलब होता है, ये जो कनेक्शन है इसका, कोई ऐसी घटना जो गंभीर घटना घटेगी, बहुत बड़ी घटना घटेगी, उस घटना के कारण से आपको ये जीवन पे एक स्टेप नीचे गिराएगी, कुछ बहुत बड़ा आपको लॉस होगा, ठीक है। और वो लॉस जो है ना, आपको 2-3 कदम पीछे ले जाएगा लाइफ में। जैसे कि अगर कोई जॉब करता होता है, ऐसी स्थिति बनती है तो जॉब, ऐसे लोगों के साथ में जॉब चले जाना, प्रमोशन होने वाला है प्रमोशन नहीं होना, यानी कि एक डिफेम की स्थिति बनती है यहाँ पे, एक चीटिंग, एक धोखा, एक टांग खींचने वाली कुछ हरकत किसी के साथ में, ये इस चीज़ को बताता है, ऐसे समय में घटने वाली घटती है, ठीक है। तो सावधान रहें ये 35 के आसपास के एज में, और उससे पहले भी देखें, अगर आप बिल्कुल 6-7 महीना पहले, ये आपके साथ में एक प्रोग्रेस लाइन बन रहा है यहाँ पे। तो आपने एक प्रश्न किया था, जो आपका मुख्य प्रश्न था सरकारी नौकरी को लेकर, तो ये चिन्ह को देखने के बाद में और ये प्रोग्रेस लाइन को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि 34 का एज आपके लिए सुपीरियर रहेगा। 34 एंड 34.5 तक का पीरियड मुझे लगता है आपके साथ में, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे योग बने हुए हैं गवर्नमेंट चांसेस के। अब देखिए, मैं केवल चिन्ह देख के बात करता हूँ। अब मैं ये कह दूँ कि आपको गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगा, तो ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होता, ये कहना भी गलत है, ठीक है। मुझे इंडिकेशन लग रहे हैं और अच्छे तगड़े लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी प्रयत्न को बढ़ाइए। शुभ अवसर के समय में आपका किया हुआ प्रयत्न आपको लाभ देता है, और ये लाभ की स्थिति आपकी बन रही है, ठीक है। तो 34 में लाभ है, लेकिन बहुत ध्यान रखें, जॉब अगर मिल गया तो आगे को ध्यान रखना है। ये अच्छी स्थिति मुझे नहीं दिख रही 35 के बाद में, यहाँ पे कुछ तो भी बड़ा एक अशुभ घटना घटेगा आपके साथ में, ठीक है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो और ख़ास करके जो नेगेटिव आपके हाथ में देखा, मुझे खोजने में बहुत समय लगा, बहुत ट्राई किया मैंने कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, जब यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन है तो फिर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। देखिए, भाग्य रेखा में ही आके समझाता हूँ आपको मैं। ये भाग्य रेखा में कभी भी ना नीचे की तरफ में शाखाएं झाड़ू के जैसे हो जाती हैं, आप देखेंगे ये पूरी शाखा ऐसे फैल गई है। ये क्या, ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि ये बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ऐसे लोग। जैसे होते हैं ना लोग जो अपना धर्म परिवर्तन करना, अपना जाति परिवर्तन करना, ये जो लोग होते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके करते हैं, उनके हाथ में अक्सर ऐसी रेखाएं दिखेंगी आपको। जीवन भाग्य रेखा भटकी हुई इसी रहेगी, और सूर्य रेखा में ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो सूर्य रेखा में भी इनका प्रॉब्लमेटिक है, और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मैं नहीं कहता कि धर्म परिवर्तन करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। भटकाव की स्थिति जनरेट करता है ये एक चीज़, गलत फैसला लेना, ये इस चीज़ को भी बताता है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे आपका एज यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है, ये 35 साल, ये देखो एक कट लगा हुआ है, 35 साल की उम्र में कट लग रहा है यहाँ पे। ये कट जो है ना भाग्य रेखा में लग रहा है, और वही 35 साल के एज में बहुत मोटी राहु रेखा यहाँ पे काट रही है, और वही 35 साल की उम्र में मस्तिष्क रेखा में इम्पैक्ट लाइन पड़ रहा है, और वही 35 साल की उम्र में आपको एक इमोशनल सेटबैक मिलने वाला है। अब ये तीनों रेखाओं में, चारों रेखाओं में एज एक ही सेम आ रहा है, तो इसका मतलब तो निश्चित रूप से ये कुछ न कुछ ये बड़ी घटना होगी। ये आपके 3 नहीं 4 रेखाओं में आ रही है, ठीक है। तो परहेज करें, ध्यान रखें, जो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखी हैं आपके हाथ में वो चीज़ें मैंने बताई। उसके अलावा भी जो करंट सिनारियो में आपको जो भी लगेगा एक रिस्क फैक्टर लगेगा, तो उस रिस्क फैक्टर से दूर रहें, अब भी नुकसान की स्थिति आपको बनेगी, ध्यान रखें, ठीक है ना। वैसे जो मुझे पॉसिबल लगा वो तो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में बता ही दिया है, और अगर आपको सही लगेगा मेरा वीडियो तो आप पर्सनल मुझसे फ़ोन करके बात करना, मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जीवन रेखा में मैं बात कर रहा था, ये 35-36 के अराउंड में, उसके बाद में प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन जो रेखा है थोड़ी सी फैल रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुटुंबजनों से
तालमेल ठीक ठाक रखें। दूसरी चीज़ ना, एक और नेगेटिव चीज़ आपके हाथ में मुझे ये भी दिखी, ये मंगल रेखा का ऐसे छिन्न भिन्न होना, ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, ये भी वैवाहिक जीवन में तकलीफ देता है, जीवन में आने वाली मुसीबतों से रक्षा जो होती है वो भी नहीं करने देता। तो ये भी मंगल रेखा भी दूषित आपके हाथ में यहाँ पे मिली। मंगल का बार बार मार भी आपको पड़ रहा है। मंगल बहुत आपके मारक की स्थिति में है आपके हाथ में, कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं बन रही कि आपको सपोर्ट मिले किसी भी प्रकार से। यहाँ पे कोई हो कट रहा है, दुर्भाग्यवश कुछ घटना घट रही है तो वो सपोर्ट मिले, ये स्थिति भी नहीं बनने देगी मंगल। ठीक है, बाकी देखिए भाग्य रेखा पे मैं बात करता हूँ, और एक यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है जीवन रेखा में आपके, ये एक चिन्ह बना हुआ है। अभी चूंकि मैं ये हाथ अभी देख रहा हूँ, हो सकता है अभी 1.5 साल 2 साल का समय है जो घटना की मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखें, अगर आपके हाथ में दोबारा जैसा ये बना हुआ है वैसा एक और चिन्ह बन जाए, जैसे कि यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है, हालांकि अभी क्लियर नहीं है, ये देखो आप, ये रेखा अगर लंबी हो जाए और गाढ़ी हो जाए, और यहाँ पे भी बना हुआ है देखो, तो ये इसको बोलते हैं कागपद चिन्ह। ठीक है, ये होता है अपने ही द्वारा, अपने ही कर्मों से अपने बसी बसाई बस्ती को उखाड़ के फेंक देना, ये होता है कागपद चिन्ह। सब कुछ दे के सब कुछ छीन लेने वाली हरकत ये करता है। ठीक है, तो अभी क्लियर नहीं है, भगवान ना करे कि ये डेवलप हो। ठीक है, लेकिन ये अच्छी स्थिति मुझे नहीं दिखती। मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप हो रहा है। एक तो क्लियर है, ये वाला ये क्लियर है, ये कागपद ही है, ये इसमें मैं श्योर हूँ। एक जो यहाँ पे बन रहा है ये यहाँ तक तो तैयार है, इसका एक शाखा का भी डेवलपिंग है। अगर ये बन जाता है तो बहुत नुकसान देगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सोच समझ कर ही कुछ भी फैसला लें, और बल्कि इस टाइप का रिस्क फैक्टर से तो दूर ही रहें, इन लफड़े से ही दूर रहें। ठीक है, चलिए बाकी आपको बताता हूँ आगे। तो 35-36 की उम्र में आपको जो दिखाई दिया, एक स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है भाग्य रेखा पर, जो कि बहुत अशुभ चिन्ह है, बहुत बड़ा नुकसान को कुछ बताता है। उसके बाद में आप देखेंगे 35, 37, 39, 39 के एज में भी आपको एक धन का नुकसान, यहाँ पे कुछ मेजर कट आपको लग रहा है। 39 के बाद में 42, 43, 43 के अराउंड में भी एक कट आपको देखने को मिलेगा। आगे फिर 43 के बाद 47 में कट लगेगा। 47 के बाद में 50 और ये 52 के आसपास में, नहीं 53 के आसपास में इन्वेस्टमेंट आपका कुछ हो सकता है। 53 के बाद में ये आपको जैसे बुढ़ापा आपका क्रॉस होगा 53 और 6, ये 60 के अराउंड में 1 2 3 4 लगातार नुकसान आपको हर एक साल में आएगा। ठीक है, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में धन को लेकर कट लगते रहेगा आपको 4-5 साल, 60 के बाद से 64 65 तक ये स्थिति आपकी बन रही है। ठीक है, तो ये आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस है। जो भी पॉसिबल मुझे लगा आपके हाथ में कि मुझे ये चीज़ गाइड करना चाहिए, आपसे इस चीज़ को खोल के बात करना चाहिए, मैंने उस चीज़ के बारे में बात किया है। अगर आपको कुछ सीरियस लगे, सही लगे, कुछ आपको समझ में आए, जो आप कुछ कहना चाहते हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ हम सॉल्यूशन के प्रति ध्यान देंगे। और ये डेवलपिंग साइन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस पे नज़र बना कर रखिए। अगर ये बन रहा है, ऐसा नहीं है कि अब टेंशन लेके, ज्योतिष कभी भी टेंशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, ये अटेंशन का सब्जेक्ट। अगर मुझे पता चल गया कि आगे यहाँ पे गड्ढा है तो मैं गाड़ी धीरे चलाऊँगा ना, नहीं तो मैं चलते रहूँगा और गड्ढा अचानक से आएगा और मैं गिर जाऊँगा। तो मुझे पता चल गया है कि भाई ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम से जितना हो सके रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपने कर्मों को सही रखना है, अपने सोच को सही रखना है, और अपने अप्रोच को सही रखना है। ये 3 चीज़ें आप करिए ताकि इससे बचा जा सके। और जो मैंने कहा है आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, महादेव या शनि की, दोनों में से किसी की एक पूजा करते रहिए, साधना में बने रहिए। वैसे भी आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप जिससे भी जो भी इष्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इष्ट भोलेनाथ ही होंगे। आप अगर अपने इष्ट के शरण में बैठ जाएंगे, उनको अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो डेफिनेटली ये सारे चिन्ह अपने आप गायब हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम की जो रेखा है वो भी बदल जाएगी और आप बच भी जाएंगे।
मंगल रेखा दूषित होने के बावजूद भी आप बच जाएंगे। इतना प्रभाव होता है ईश्वर के शरण में। ठीक है, तो बने रहिए। आपके लिए जो मेन ताकत है आपकी स्पिरिचुअलिटी, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। ये था आपका संपूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं जो पहली बार देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, एनालिसिस करने का तरीका सही लगे, तो आप भी अपना एनालिसिस करवा सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।